हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी समाज महिलाओं के प्रति और लड़कियों के प्रति कैसी नज़र डालती है। तो आज सभी इन्हीं मुद्दों की नज़र देखते हुए आज हम फोकस करेंगे कि क्यों भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि लड़कियों की उम्र जो कि 18 साल थी तो उसको करके 21 साल की गई है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था फरवरी में, जब बजट पेश किया जा रहा था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा यानी निर्मला सीतारमण के द्वारा। उस समय ये प्रस्तावित किया गया था कि 18 से बढ़कर 21 साल की उम्र निर्धारित करनी चाहिए लड़कियों को। तो ये क्यों करनी चाहिए, इसकी क्या क्या हिस्ट्री थी और अंग्रेजों के जमाने में क्या इसकी हिस्ट्री थी और इस समय क्या हिस्ट्री थी, जो कि सोशल रिफॉर्मर्स जो भी हैं वो क्या मांग कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम पूरी की पूरी अपनी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर ये मैटर क्या था और ये सोशल रिफॉर्म होना जरूरी क्यों था और क्यों 21 साल की उम्र निर्धारित करना जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं दिलीप और आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टाइटल देख रहे हैं कि लड़कियों की शादी करने की उम्र 21 साल हो गई है, यानी हो गई है या फिर होनी चाहिए, ये अभी हम आपको डिस्कस पूरा क्लियर नहीं कर रहे हैं। पहले हम आपको बता दें कि द लीगल एज ऑफ मैरिज इंडिया रिवाइज, यानी जो शादी करने की उम्र है उसे रिवाइज किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। यानी आपको हम बता दें कि यहाँ पे 18 से 21 साल के करने के विचार में है, यानी 21 साल की शादी करने की उम्र में। इसके लिए हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है, जो कि वो अपना जो भी रिकमेंडेशन है यानी सबमिट करने की डेट है वो जुलाई 31 तक लास्ट है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो इसमें 10 मेंबर जो इन्वॉल्व है वो कौन कौन से 10 मेंबर हैं जो इन्वॉल्व है। तो सेक्रेटरी हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉ एंड स्कूल एजुकेशन के हैं। और इसमें आपको बता दें इट विल बी हेडेड बाय फॉर्मर समता पार्टी प्रेसिडेंट जया जेटली एंड विल हैव among members बीके पॉल, मेंबर हेल्थ एंड नीति आयोग। आपको हम बता दें कि आपसे हम पूछते हैं कि नीति आयोग का एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन है, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपकी जानकारी वहां से रिप्लाई जो भी होगा वो हम कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे बात करें कि द टास्क फॉर एग्जामिन द मैटर, लाइक ये केवल कमेटी अपनी डिसीजन नहीं देंगे कि क्यों 21 साल की एज निर्धारित करनी चाहिए। यहाँ पे ये जो भी ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है कि किस हिसाब मतलब किस जानकारी से इन्हें एक एज निर्धारित करनी चाहिए। पहले हम आपको बता दें कि द एज ऑफ मदरहुड, यानी मां बनने के सही समय और सही निर्धारित एज क्या होनी चाहिए, ये भी एग्जामिन करेंगे। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी मोर्टेलिटी रेट आप तो जानते हैं भारत में कैसी व्यवस्था है मोर्टेलिटी रेट की। और फिर इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल, जो कि आप देखते होंगे कि अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में ये न्यूट्रिशनल लेवल की बहुत कमी रहती है, जो कि इसके हिसाब से आप देखें तो एक जो अभी हम बात करेंगे पूरी इकट्ठा करेंगे जानकारी हम वीडियो को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। फिर रिलेटेड इशू, यानी कौन कौन से अदर फोर्सेस हैं जो कि इन्हें मजबूर कर रही है भारत सरकार को कि 21 साल की उम्र निर्धारित करनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। द हिस्ट्री ऑफ लॉज रिगार्डिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज, ये अंग्रेजों के जमाने से मांग चलता आ रहा है कि हमें एक एज निर्धारित करनी चाहिए लड़कियों की शादी करने की। और वो कौन कौन सी कब कब एज रिफॉर्म हुआ था अंग्रेजों के जमाने में। तो अंग्रेजों के जमाने में पहले हम आपको बता दें तो आईपीसी 1860 यानी इंडियन पेनल कोड 1860 में पहली बार ये कहा था कि 10 साल, यानी वो उस समय शादी करने की डेट फिक्स नहीं हुई थी। उस समय बस कहा गया था कि 10 साल से नीचे जितनी भी लड़कियां हैं उससे आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। यानी कहने का मतलब कि 10 साल से ऊपर यानी वो लड़कियां कैपेबल हैं, यानी 10 साल से शारीरिक संबंध बनाने की। फिर एक इसी को देखते हुए एज ऑफ कंस्टेंट बिल 1927 में एक मांग की गई थी सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा कि लड़कियों की शादी करने की उम्र एक निर्धारित होनी चाहिए, जो कि द एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 में पहली बार अंग्रेजों ने शादी करने की उम्र फिक्स की थी, जो कि 12 साल थी। और आपको हम बता दें कि इसमें भी यानी कहने का मतलब ये है कि 12 साल से कम उम्र वाले लड़कियों के लिए कानूनी अपराध है अगर शादी करते हैं या फिर कानूनी शारीरिक संबंध बनाते हैं। और 12 साल से ऊपर यानी कि शादी करने की कोई भी उसमें जो भी कानूनी अपराध है वो इलीगल माना जाएगा और 12 साल से कम उसे इलीगल माना जाएगा। तो अभी तक आपने जाना कि इसकी हिस्ट्री क्या रही थी। इसकी हिस्ट्री 2 बार रिफॉर्म हो चुकी है, इंडियन पिनल कोड 1860 में और कॉन्सेशन बिल 1927 में 12 साल के। अब हम बात करेंगे शारदा एक्ट के बारे में। तो जब शारदा एक्ट ऑफ 1929 आया
उस समय जाकर गवर्नमेंट को यानी ब्रिटिशर को प्रेशर के दौरान जब समाज के तौर पे यानी महिलाओं के तौर पे जब फोर्स पड़ा यानी प्रेशर पड़ा, तब शारदा एक्ट ऑफ 1929 में जाकर फाइनली एक नया आया जो कि 14 साल और 18 साल मिनिमम एज रखा गया मेन एंड वोमेन के लिए, जो कि सबके लिए निर्धारित था। ये बहुत प्रेशर के बाद आया था। यहाँ तक कि हम बता दें कि शारदा एक्ट इसका नाम क्यों पड़ा, तो शारदा एक्ट हरविलास शारदा थे जो कि वो स्पॉन्सर करते थे। जज एंड मेंबर ऑफ आर्य समाज के जो थे वो यही इसको मेन रोल में लाते थे। तो इन्हीं के नाम पे हरविलास शारदा के नाम पे ही शारदा एक्ट ऑफ 1929 आया, जो कि इसको शारदा भी बोलते हैं और शारदा भी बोलते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय भी इसके खिलाफ थे, लेकिन यहाँ पर जो कि वुमेन कमेटी थी, वुमेन कमेटी ने इतना प्रेशराइज बनाया कि ब्रिटिश जो भी ब्रिटिशर्स थे उस समय जो एक्ट चला रहे थे यानी लॉ चला रहे थे, उस समय इनको प्रेशराइज करके ये न्यूनतम एज निर्धारित किया गया था कि 14 और 18 साल होना ही चाहिए। इसके बाद भी हमारी समाज जो थी वो मांग करती गई। तो इसके बाद कौन से रिफॉर्म हुए वो भी हम इसके वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बात यहाँ पे आती है कि क्या ये लॉ इम्प्लीमेंटेड हो पाया सही से, क्या इसको निर्धारित यानी ग्राउंड लेवल पर क्या इसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाया गया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो समाज थी उसको यानी गुस्सा करना यानी इनके खिलाफ जाना, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम समाज का जो कम्युनिटी जो सोशल जो पर्सन थे वो उनका मानना था कि आप हमारे इंटरफेयर क्यों करोगे, कि हम जो भी निर्धारित करेंगे हमारी मर्जी कि हम इस एज पे शादी करें चाहे इस एज पे शादी करें, आप हमारे बीच में क्यों इंटरफेयर करोगे। तो ब्रिटिशर ये नहीं चाहते थे कि इनके जो हिंदू समाज के थे और मुस्लिम समाज के जो कहे जाते थे कि रिस्पेक्टेड पर्सन यानी एक समाज को हैंडल करने वाले व्यक्ति तो इनको गुस्सा करना नहीं चाहते थे। तब बात आती है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी जो आजादी है तो इसका रिफॉर्म होगा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में देखा गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आया, उसमें ये कानून लाया गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट और 1978 शारदा एक्ट में अमेंडमेंट एक लाया गया कि अब इसमें निर्धारित किया गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और शारदा एक्ट अमेंडमेंट में लाया गया कि 18 साल की उम्र और 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए निर्धारित समय करनी चाहिए, यानी इस उम्र में शादी करने के लिए और शारीरिक संबंध बनाने के लिए निर्धारित है। यानी अब 18 साल लड़कियों के लिए लीगल हो गया था और 21 साल लड़कों के लिए लीगल हो गया था। तो अब हम देखते हैं कि आखिर 2006 में और 1978 में शारदा एक्ट अमेंडमेंट हो गया था और 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, जिसके तहत 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए। अब 2006 की बात करते हैं, तो 2006 में कौन सा हम 2006 में देखते हैं कि प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऐसा लेकर आता है नियम कि अगर ये पंडित जो शादी वादी कराते हैं उनके ऊपर भी यानी कार्रवाई की जा सकती थी, यानी कि वो अगर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करा रहे हैं और 21 साल की, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, यहाँ तक कि बहुत ही स्ट्रिक्ट, जो कि कांग्रेस के द्वारा ये इम्प्लीमेंट लाया गया था। तो इसके चलते बहुत ही स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाती थी अगर कोई पंडित शादी करवा रहे तो, या फिर जो घर के जो करने वाले हैं तो उनके ऊपर भी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या एराइज होती है आउट ऑफ अर्ली मैरिज, यानी कि हम यहाँ तक समझ गए, हम हिस्ट्री इसके बारे में जान गए और हम समझ गए कि 18 साल से 21 साल करने की क्या उम्र थी और 12 और 14 और 10 करने की क्या अनिवार्यता पड़ी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या दिख रहा है कि अभी भी 18 ईयर्स है, अभी भी क्या हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात करें तो यहाँ पे पहले नंबर पे अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी लड़कियों को अपने इच्छा अनुसार प्रेगनेंसी, अगर शादी हो जाए तो वो फिलहाल यानी अपने एज यानी इसकी इच्छा वहां से हट जाती है कि हमें इस एज में यानी जो भी उसकी अनवांटेड प्रेगनेंसी हम देख लिए। फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर लें, ये आप जानते ही हैं। फिर ग्रेटर रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन एंड मैटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, यहाँ पे देखते हैं कि अधिकतम जवान जो भी महिलाएं होती हैं उनकी अपेक्षा ज्यादा मौतें होती हैं। और लेक द रिसोर्सेज टू प्रॉपर एजुकेशन, यानी कम उम्र में शादी कर देने से यानी हायर एजुकेशन नहीं वो कर पाती हैं और उनकी हेल्थ केयर की फैसिलिटी या ध्यान नहीं दे पाती है, या फिर जो उनका स्किल्ड जो डिलीवरी होता है वो सही से नहीं हो पाता है, और वैक्सीनेशन की कमी हमें देखने की पड़ती है। ओवरऑल हमें पूरी की पूरी एराइज होती है कि और जो एक बच्चा जो हेल्थी नहीं
हेल्थ चाइल्ड बॉर्न करना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो हम सभी इन मैटर को देखते हुए कि और भी हमारे समाज यानी जो भी कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही हैं, वो कम्युनिज्म पार्टी, वो सभी चाहते हैं कि इसको 18 से अब 21 साल करनी चाहिए, ताकि लड़कियों की पढ़ाई की भी उथी हो जाए और प्रेगनेंसी करने की यानी माँ बनने की भी उनकी इच्छा दी जाए। तो सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी और हमने बात किया कि 18 साल से 21 साल क्यों करनी चाहिए। ये अभी डिस्कशन हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। मेनली यहाँ पे हमने शारदा एक्ट के बारे में बात किया। अब जैसे ही ये इम्प्लीमेंटेशन आता है, इसके ऊपर हम वीडियो बना के एकदम आपको कंफर्म कर देंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया